जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, 2025 में एक वॉल्यूम 1 पुस्तक निकाला गया है जो कि बिहार दरोगा के लिए है और यह दोस्तों रियांस बुक से प्रचलित है, जिसको दोस्तों ये ड्रीम डोज के नाम से। और इस बुक में दोस्तों टोटल की बात की जाए तो इसमें दोस्तों टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों 2 प्रीवियस ईयर का पेपर दिया गया है। तो प्रत्येक मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग इस पर देखेंगे। और आप लोग दोस्तों बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी किए थे कि रियांस का जो बिहार दरोगा का बुक निकाला गया है उसको लाया जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए उसी को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने वाले हैं। यही बुक है दोस्तों आपका। आज सेट नंबर 1 देखेंगे और टोटल दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट है, तो जो कि 12 दिन में हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो स्वतंत्र भारत का दोस्तों पहला राज्य बन चुका है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड बन चुका है, याद रखना है उत्तराखंड दोस्तों। और स्वतंत्र भारत से पहले की बात करें दोस्तों तो गोवा राज्य में भी आपका लागू हुआ था। और यह समान नागरिक संहिता की बात की जाए जो कि आर्टिकल में तो अनुच्छेद दोस्तों 44 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 में याद रखिएगा। और समान नागरिक संहिता क्या होता है तो देखिए दोस्तों, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्गों के लोगों के लिए शादी, तलाक और दोस्तों सभी के लिए एक कानून होगा, सभी के लिए एक कानून। नेक्स्ट पाते हैं कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों 81 है। झारखंड में विधानसभा के सीटों की संख्या 81 याद रखना है। और भारत के संविधान में कहा गया है दोस्तों कि राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी विधानसभा में अधिकतम पूछेगा तो 500 और न्यूनतम पूछेगा दोस्तों 60। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं अपवाद भी है, जैसे गोवा में अपवाद है दोस्तों, सिक्किम में अपवाद है और मिजोरम में अपवाद है। तो गोवा और मिजोरम में 40 है और सिक्किम में आपसे पूछेगा तो सिक्किम में दोस्तों 32 से याद रखिएगा। यही बिहार विधानसभा की बात की जाए तो बिहार में दोस्तों विधानसभा के सीट की संख्या 243 है, 243 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। तो भारत सरकार भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में 85 नहीं बल्कि दोस्तों वर्तमान में आपका 89 रामसर साइट हो चुका है। और जो भी बात की जाए दोस्तों, भारत पहली बार 1982 में हस्ताक्षर किया था, 1 फरवरी 1982 को। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट होगा दोस्तों, 1982 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन दोस्तों 4 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ में हुआ है। तो यह दोस्तों दुबई में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ में हुआ है तो दुबई में, याद रखिएगा दुबई में। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है। तो 2024 में दोस्तों भारत का 93 रैंक प्राप्त हुआ है, 93 याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 93 याद रखना है। ठीक है, भारत का रैंक तो दोस्तों 85 था। भारत का रैंक दोस्तों 1 मिनट 22 में 85 था, 2024 के पूछ रहा था, 2024 में 93 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, 93 हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है। बताइए दोस्तों, विश्व की पहली निजी कंपनी कौन बन चुकी है। तो दोस्तों इंटुएटिव मशीन, इंटुएटिव मशीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इंटुएटिव मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। तो इस देश की राजधानी कहाँ है। यानी कि दोस्तों यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी आपका क्यू हो जाएगा, यूक्रेन के दोस्तों क्यू हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों श्री विजयपुरम की बात की जाए तो अंडमान निकोबार की राजधानी हो जाएगा श्री विजयपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो संघाई सहयोग संगठन का आपसे 10वां सदस्य पूछेगा तो दोस्तों 10वां सदस्य बेलारूस बन चुका है, बेलारूस। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है। बताइए दोस्तों, दरबार हॉल का नाम बदलकर राष्ट्रपति के द्वारा क्या रखा गया है तो गणतंत्र मंडप है, गणतंत्र मंडप क्या रखिएगा, गणतंत्र मंडप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन दोस्तों 10 का रहा है कि संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड 2024 से प्रदान किया गया है। तो दोस्तों स्वामी रामभद्राचार्य को, स्वामी रामभद्राचार्य हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 11 है कि हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो लोकपाल का अध्यक्ष दोस्तों अजय मानिक राव खानविलकर को, अजय मानिक राव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है, लोकपाल का। नेक्स्ट पाते हैं कि हाल ही में
मैदाम मैदाम नहीं दोस्तों, मोइदम हो जाएगा। मोइदम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, असम राज्य से संबंधित है, असम। और वहां के राजवंश की बात की जाए दोस्तों तो अहोम राजवंश से संबंधित है, अहोम राजवंश याद रखना है। और ये 43वां क्रम का दोस्तों इसको शामिल किया गया है, अभी नवीनतम है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन आपका 13 है कि पंकज उदासीन के हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पार्श्व गायक से, पार्श्व गायक से दोस्तों पंकज उदासीन संबंधित याद रखना है, पार्श्व गायक से। नेक्स्ट बात है कि नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों रघुराम राजन हो जाएंगे। रघुराम राजन की पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि कौन सा मिलान सही है? पहला दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 27 फरवरी, नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। हाँ दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, या मिलान आपका सही है कि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। फिर दोस्तों विश्व आंध्र भूमि दिवस जो कि आपका दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर विश्व रेडियो दिवस, तो विश्व रेडियो दिवस दोस्तों आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों आपका 28 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा कि आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो आदि महोत्सव 2024 का आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में, याद रखना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों 2024 में बात की जाए तो भारत रत्न 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, कर्पूरी ठाकुर को, चौधरी चरण सिंह को, एम एस स्वामीनाथन सिंह को। फिर दोस्तों और बताएं तो पीवी नरसिम्हा राव एक हो जाएंगे और एक लाल कृष्ण अडवाणी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों नानाजी देशमुख को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नानाजी देशमुख को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर तेल कुआं दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अंकलेश्वर याद रखना है कहाँ में है? तो गुजरात में, गुजरात में आपका राइट आंसर दोस्तों अंकलेश्वर तेल कुआं गुजरात के भरूच जिला में है, भरूच जिला में। नेक्स्ट बात है कि बाबू बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो कि लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बाबू बुदन की पहाड़ी दोस्तों यह आपका कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में दोस्तों, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित पर्वत की एक श्रृंखला है आपका बाबू बुदन की जो पहाड़ी हो जाएगा। और यह दोस्तों बाबू बुदन की पहाड़ी कॉफी उत्पादन और लौह भंडार के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी उत्पादन और लौह भंडार के लिए। फिर नेक्स्ट बता देखिए दोस्तों ऐसे बेलाडीला के खान भी याद रखना है, छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला के खान पूछेगा आपसे तो कहाँ में? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के सीमा से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश की सीमा दोस्तों कौन नहीं लगता है? तो नागालैंड, नागालैंड नहीं लगता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों मेघालय भी लगता है, मिजोरम लगता है, असम लगता है, फिर दोस्तों पश्चिम बंगाल भी लगता है, लेकिन नागालैंड नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट बात है कि श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो श्री राम भगवान शिव के भक्ति में मग्न है दोस्तों, यह भक्ति रस इसमें आ जाएगा, भक्ति रस, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पी आर सीरीजेस का संबंध किस खेल से है? तो पी आर सीरीजेस का खेल की बात किया दोस्तों तो हॉकी से संबंधित है, हॉकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, हॉकी से संबंधित है पी आर सीरीजेस, याद रखिएगा किससे? तो हॉकी से। नेक्स्ट पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बनी है? तो बताइए दोस्तों कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर बने हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस का दोस्तों 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो जैनिक सिनर, याद रखना है जैनिक सिनर। नेक्स्ट पाते हैं कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रथम बौद्ध महासभा दोस्तों राजगीर में हुआ है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ में हुआ है? तो राजगीर में, याद रखिएगा राजगीर में आपका राइट हो जाएगा, राजगीर में। और वह दोस्तों अज्ञात शत्रु के शासन काल में हुआ था, अज्ञात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति, याद रखना है। और तृतीय बौद्ध संगीति पूछेगा दोस्तों तो वैशाली में हुआ था, जो कि कालाशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के शासन काल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों यहाँ में कश्मीर में के कुंडवल वन में हुआ था, जो कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन 25 है कि स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो स्वेथलिंग कप दोस्तों टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है, टेबल टेनिस है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, टेबल टेनिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26 है कि कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों 57 केजी वर्ग में, 57 केजी वर्ग में अमन सहरावत, याद रखना है। और या पेरिस ओलंपिक में दोस्तों कांस्य पदक जीते हैं, और इनका कौन सा खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित अमन सहरावत है। नेक्स्ट है कि दार्शनिक विषय से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है?
तो दार्शनिक विषय से संबंधित दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक यानी कि 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अभिधम्म पिटक है। 28 है कि निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1921 ईस्वी में किया गया था और दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हाँ, ये भी सही है दोस्तों, यानी पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट बात है कि हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित है। नहीं दोस्तों, ब्यास नहीं बल्कि रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे याद रखिएगा, यानी कि दोस्तों कथन हो जाएगा तीसरा गलत। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी है। नहीं दोस्तों, आर.डी. बनर्जी नहीं बल्कि दयाराम साहनी। पूरा नाम दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी है। राय बहादुर दयाराम साहनी याद रखिएगा, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा में मिला है। नहीं दोस्तों, ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सत्य था। नेक्स्ट है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, जिसमें पहला कथन है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। नहीं दोस्तों, गलत है। असहयोग आंदोलन में दोस्तों केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग नहीं लिया था, ये कथन गलत कह रहा है। नेक्स्ट है कि मद्रास के जस्टिस पार्टी परिषद के चुनावों को बहिष्कार किया था। ये भी दोस्तों कथन गलत है, यानी कि पहला दूसरा कथन यहाँ भी गलत हो गया है। नेक्स्ट है तीसरा कि हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने दोस्तों अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया था। हाँ, ये कथन सही है, लेकिन दोस्तों गलत आपसे पूछ रहा था, तो पहला और दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन की बात किया दोस्तों, तो यह 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तब विनोबा भावे के दोस्तों 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था पवनार, जो कि महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के दोस्तों पवनार आश्रम से, याद रखिएगा महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। और यह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, जिसके दोस्तों पहला सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रही पूछेगा आपसे तो ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त यानी कि विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट बात है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को निम्न में से किसने अनुशंसा किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को दोस्तों जो अनुशंसा किए थे वह जवाहरलाल नेहरू अनुशंसा किए थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों अनुशंसा किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 32 है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था। तो लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि एक तरफ दोस्तों पुस्तक है और एक तरफ दोस्तों उसके लेखक दिया गया है। तो बताना दोस्तों कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसका सुमेलित है। पहला दोस्तों किताब उल रेहला, जो कि दोस्तों इब्न तूता की है। बिल्कुल सही बात है, किताब उल रेहला दोस्तों इब्न तूता की हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुगलनामा, जो कि जियाउद्दीन, नहीं दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है कि शाहनामा, जो कि फिरदौसी। देखिए दोस्तों शाहनामा फिरदौसी है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि तहकीक ए हिंद अकबर की, नहीं दोस्तों तहकीक ए हिंद अकबर का नहीं है, यानी कि दोस्तों 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, 1 और 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था। तो सिपाहियों का चयन किया गया दोस्तों सिख और पंजाब प्रांत से, सिख और पंजाबी प्रांत से, याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय दोस्तों सिपाहियों का चयन हुआ था सिख और पंजाबी प्रांत से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को जाता है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि दोस्तों 26 जुलाई 1856 को यह अधिनियम आया था और 1857 में दोस्तों भारतीय विद्रोह से पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित किया था। तो पारित किया था कौन दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के समय। लेकिन आया था अधिनियम किसके समय, तो दोस्तों हिंदू विधवा पूर्ण विवाह लॉर्ड डलहौजी के समय। तो क्या करा दोस्तों कि तैयार करने का श्रेय किसको, तो डलहौजी को जाएगा, और पारित करने का श्रेय किसको जाएगा दोस्तों, तो वह लॉर्ड कैनिंग को जाएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था। तो देखिए दोस्तों एक अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था जो कि 1918 ईस्वी में, वहीं पर दोस्तों पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, भूख हड़ताल का याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो सबसे अधिक जो संभावना हो जाएगी दोस्तों वह किस बात की हो जाएगी,
तो यहाँ दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे वर्ष की जो अवधि होगा वह कम हो जाएगा। हमारे वर्ष के दोस्तों अवधि क्या हो जाएगा, कम, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आयोडीन की प्राप्ति होता है। तो बताइए दोस्तों आयोडीन की प्राप्ति किससे होता है। तो आयोडीन के दोस्तों लेमिनेरिया शैवाल से, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमिनेरिया शैवाल से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 40 है कि श्रेयता के संदर्भ में निम्न कथन में कौन सा कथन सही है। तो श्रेयता के बारे में बोल रहा है दोस्तों। तो श्रेयता के बारे में देखिए, पहला कथन दे रहा है कि तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्रेयता कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर तापमान में वृद्धि होगा, तापमान में, तो दोस्तों द्रव की जो श्रेयता होता है वह कम होता है। दूसरा है दोस्तों कि ठोस में श्रेयता का अभाव होता है। ये भी सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि शहद और ग्लिसरीन में श्रेयता का प्रवृत्ति अधिक होता है। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 कि निम्न में कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो कौन सा पौधा दोस्तों जो कि कीट को पकड़ता है। तो नेपथेंस है, नेपथेंस पौधा हो जाएगा, यानी कि देखिए निपिथेंस नहीं होता दोस्तों, नेपथेंस होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। तो सीलियक रोग जो होता है दोस्तों, यह याद रखना है किसके से, तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से दोस्तों सीलियक रोग होता है, सीलियक रोग याद रखना है। लेकिन दोस्तों विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है, याद रखना है। सीलियक दोस्तों विटामिन डी हो जाएगा पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस ए नामक रोग कारक है। तो हेपेटाइटिस ए रोग जो दोस्तों किस रोग का कारण है, तो विषाणु से होता है। तो आंसर देखते हैं क्या है इसका। हाँ दोस्तों देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, विषाणु से, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है दोस्तों, वायरस से होने वाला हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करते हेतु संसद की शक्ति से संबंधित है। तो भाग 20 में दोस्तों, भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया दिया गया है, और अनुच्छेद दोस्तों 368 में, अनुच्छेद 368 में याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों बताइए कौन सी विशेषता आपको यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार जो कि आपको अमेरिका से लिया गया है। फिर न्यायिक समीक्षा भी दोस्तों आपको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहेगा दोस्तों तो रूस से लिया गया है, और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, यानी कि दोस्तों 1 और 3 हो जाएगा, जो कि अमेरिका से 1 और 3 देखिए ऑप्शन बी में हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में दोस्तों कौन सा कथन आपका सत्य है। जिसमें पहला कथन है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, भारतीय संविधान में याद रखना है कि कहीं भी आपका अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है कि अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो सभी कथन यहाँ पे दोस्तों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए डी में दिया गया है, 1, 2, 3 ये सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित है। राष्ट्रपति का शपथ जो कि अनुच्छेद 60 से है। स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 है, बिल्कुल है। राज्यसभा के स्पीकर यानी कि दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 के ख में है, यानी कि सभी कथन सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जिसमें दोस्तों पहला है कि दूसरी अनुसूची जो संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, प्राधिकारियों का दोस्तों वेतन से संबंधित दूसरी अनुसूची, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों कौन गलत है वो चूज करना है हम लोग को। फिर तीसरा अनुसूची में है शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि 7वीं अनुसूची जो कि विधायी शक्ति का विवरण से, हाँ ये भी सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि 5वीं अनुसूची जो कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, नहीं दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन दोस्तों 4थी अनुसूची में है, 4थी अनुसूची में। तो यहाँ आपका दोस्तों डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 49 है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो लोकसभा की सीट की संख्या निर्धारित किया गया है वह 25 निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों 25 लोकसभा की सीट है, याद रखना है। और विधानसभा पूछेगा आंध्र प्रदेश में दोस्तों तो 175, हाँ विधानसभा दोस्तों 175 है, 175। नेक्स्ट है कि अग्रिम लिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत दोस्तों रख सकता है, याद रखना है अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है।
तो रोम दोस्तों बताइए, तो रोम हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम किसके? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जो कि इटली की राजधानी है। रोम याद रखना है, इटली की राजधानी आपका रोम है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्न में किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा दोस्तों मालदीव से, गैबोन से और ब्राजील से। मालदीव, गैबोन और ब्राजील, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा दो सही सुमेलित है? दो सही सुमेलित दोस्तों बताइए कौन सा है जो दो सही सुमेलित है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोटोपैक्सी कहाँ के है? तो इक्वाडोर के ज्वालामुखी है। विसुबियस इटली, विसुबियस फिलीपींस दे रहा है, नहीं दोस्तों गलत हो जाएगा। विसुबियस दोस्तों इटली के है, फिलीपींस का नहीं है, नहीं कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्यूजियामा, जो कि जापान के यहाँ, बिल्कुल सही बात है। फ्यूजियामा जापान के। किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया, गलत है दोस्तों। किलिमंजारो यहाँ अंगोला दे दिया गया है, तो चौथा स्थान भी आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखना है, फ्यूजियामा जापान का हो जाएगा, विसुबियस इटली का हो जाएगा, कोटोपैक्सी दोस्तों इक्वाडोर का हो जाएगा। तो यानी कि आपका यहाँ पे 1 और 3 सही है। सही पूछ रहा है दोस्तों, तो 1 और 3 देखिए ऑप्शन सी में हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों बंगाल के जो पुलिकट झील से, ध्यान रखना है, पुलिकट झील से अलग करता है। पुलिकट झील से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55 कि मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो मालप्रभा और अमरावती जो है दोस्तों, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मालप्रभा, याद रखना है। और ऐसे दोस्तों अमरावती नदी की बात करें दोस्तों, तो मुख्य रूप से कावेरी नदी को देता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दोस्तों, तो आप कृष्णा ही मार सकते हैं यहाँ पे। इसे याद रखना है, अमरावती आपको कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट बात है कि काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। काली मृदा के बारे में पहला कथन है कि इसमें लोहे की अपेक्षाकृत अधिक होता है, बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट है कि इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, हाँ ये भी सही है। और इसमें रंगूर दोस्तों रेगुर होगा, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है काली मृदा को, बिल्कुल सही बात दोस्तों, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो तीनों कथन सत्य हैं। तो वही दोस्तों आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा युग में सुमेलित है? रोहतांग दर्रा दोस्तों बताइए कहाँ में है? तो अच्छा नहीं कह रहा दोस्तों, नहीं है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 57 की हो जाएगा। फिर डेप्सा दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। तो नाथुला सिक्किम में, अब जलेपरा सिक्किम होता है, माना दर्रा लिपुलेख ये सभी उत्तराखंड में, डेप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर। तो यही दोस्तों यानी कि 57 का ऑप्शन भी हो जाएगा। डेप्सा दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर जो दे रहा है यही गलत है, क्योंकि दोस्तों डेप्सा दर्रा जो है ना, यह हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है। डेप्सा दर्रा कहाँ में? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर साहब दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर साहब याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फिर जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, ये भी सही है। धुआं कुंड जलप्रपात नर्मदा नदी, लेकिन यहाँ दे दिया दोस्तों कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र, जो कि गलत है। धुआं कुंड जो जलप्रपात है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं है, यही आपका गलत हो जाएगा। अच्छा धुआं कुंड है दोस्तों, धुआं कुंड हो जाएगा बिहार में, कर्मनाशा नदी है। बिहार में दोस्तों कर्मनाशा नदी पर याद रखना है धुआं कुंड। हम दोस्तों नर्मदा बता दें कि गलत है, धुआं कुंड याद रखना है, बिहार में कर्मनाशा नदी पर स्थित है। फिर दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा पर, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में याद रखना है। और इसको दोस्तों बाघ अभ्यारण्य में 2022 में घोषित किया गया था, 2022 में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है कि निम्न में किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो गांधी जी के द्वारा दोस्तों पढ़ाई किया गया था वह श्यामल दास कॉलेज दोस्तों भावनगर में। नेक्स्ट है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया था? तो काकोरी कांड जो हुआ था दोस्तों यह 1925 में हुआ था, और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को दोस्तों फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी दोस्तों जो बनती है या बोधगया से 3 किलोमीटर नीचे में पड़ता है, लीलाजन और मोहाना नदी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, लीलाजन और मोहाना नदी। नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों बिहार में तुर्क का वास्तविक संस्थापक कौन था तुर्क सत्ता का? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 64 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाया गया था?
तो बिहार विधानसभा के दोस्तों जो पहली बैठक बुलाया गया था वर्ष 1911 में। वर्ष 1911 में कब? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है दोस्तों, 12 दिसंबर 1911 को तो अथी का बैठक हुआ था। एक मिनट, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक। देखिए दोस्तों, पहली बैठक 1913 में, जो 1911 में दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, याद रखना है। और यह जो बैठक हुआ था दोस्तों पहली बार बिहार विधानसभा के 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज, जो कि बांकीपुर में, पटना कॉलेज बांकीपुर में बुलाया गया था, याद रखना है। 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है 38 सीट आरक्षित किया गया है एससी को, और एसटी को कहेगा दोस्तों तो 2 सीट आरक्षित किया गया है। एसटी को 2 सीट याद रखना है। ठीक है, अच्छा 2 सीट दोस्तों। और लोकसभा में कहेगा दोस्तों तो लोकसभा में 6 सीट है, जो कि 80 एससी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सदिश राशि नहीं है? नहीं कह रहा दोस्तों तो गति हो जाएगा। गति दोस्तों सदिश राशि नहीं है, याद रखना है। गति क्या है? सदिश राशि नहीं है, तो आपका हो जाएगा आदेश। नेक्स्ट है कि सही कथन चुनना है 69 का, जिसमें हाँ सही कथन दोस्तों देखिए ऑप्शन बी पाना है, जो बोल रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगध्वज बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। यह कथन आपका सत्य है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 20 है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आइंस्टीन का दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में दिया गया था, 1921 ईस्वी में। और उनका जो कार्य किया था दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अदरक तना है जर नहीं क्योंकि? तो अदरक तना है दोस्तों जर नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों यहाँ पे कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो करवाहट के लिए मानव जीव का दोस्तों जो संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा पीछे वाला भाग। पीछे वाला भाग दोस्तों यानी कि रियर पार्ट हो जाएगा, रियर पार्ट याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 73 कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट पता है कि निम्न में कौन सा जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का दोस्तों सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? पहला है कि माइकोरोजल, जो कि फंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जैविक राकेल में हो जाएगा। फिर ब्लू ग्रीन सवाल ये भी सही है दोस्तों, ये भी जैविक उर्वरक का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी पा जाइए, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े सही सुमेलित है? सही जोड़ा कौन सा है? तो जो सही जोड़ा है दोस्तों देखिए ऑप्शन हो जाएगा डिस्प्रेनिया, जो कि सांस की तकलीफ को बोलते हैं, और एस्नोस्मिया, जो कि गंध को आंशिक पूर्ण हानि को बोलते हैं। यानी कि तीसरा चौथा कथन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तीसरा चौथा कथन सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो इसको दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, इसको सेट कर देते हैं पहले। हाँ लिनेन है, तो देखिए दोस्तों लिनेन हो जाएगा जो कि सन का पौधा होता है। लिनेन क्या होता है दोस्तों? तो सन का पौधा होता है। जट्टा जिसको कायर बोलते हैं, क्वायर, या नारियल को पेड़ होता है। क्रोयल क्या होता है दोस्तों? तो नारियल का पेड़ होता है। फिर मोहायर, तो मोहायर होगा दोस्तों अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी जो कि चौथा पर है। और फिर डाउन, डाउन जो हो जाएगा दोस्तों या बतख और गिज का पंख हो जाएगा, बतख और गिज का पंख। यहाँ पर आंसर आप लगा लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 2 1 4 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा बुक में ही क्वेश्चन है जो कि आप लोग बढ़िया से डिस्प्ले पर सेट नहीं हो पा रहा है। अगर सेट करेंगे दोस्तों एकदम छोटा, जो कि आप लोग को दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम क्या है? तो उसका दोस्तों नाम क्या है? देखिए नाबार्ड बोलते हैं, यानी कि कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28 है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में दोस्तों बताइए क्या शामिल नहीं किया गया वैश्वीकरण में? तो जो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी में जो दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी का विनिवेश, यही दोस्तों शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है 79 है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो क्या दोस्तों शामिल होते हैं विशुद्धता बताइए? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, यानी कि 79 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव पड़ता है। इसका साख सृजन में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होता है, यानी कि इंक्रीज होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है।
₹1 के नोट पर बताइए दोस्तों किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वित्त मंत्रालय का सचिव का। क्वेश्चन नंबर 82 है कि आय की असमानता मापी जाती है। तो आय की जो असमानता है या दोस्तों गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है, गिनी गुणांक के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि आरबीआई के विदेशी आर यानी कि एफईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आपका शामिल है? तो इसको देख लेते हैं, जिसमें पहला दे रहा है कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां को भी शामिल किया गया है। फिर सोना को भी शामिल किया गया है। विशेष आहरण अधिकार यानी कि दोस्तों एसडीआर जिसको बोला जाता है, तो ये भी शामिल है। फिर नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि आरक्षित किस्त स्थिति, हाँ ये भी शामिल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त आपका सभी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी देख लेते हैं कौन में है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दोस्तों डी में दिया गया है, उपयुक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांगी नृत्य दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डांगी नृत्य आपका हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश से। यही असम पूछा गया दोस्तों, तो असम का बिहू है। असम कहाँ के है दोस्तों? तो असम का दोस्तों बिहू है। हिमाचल प्रदेश से दोस्तों और बता दे रहे हैं, जैसे रूप झोरा भी पूछता है, झाली, झंटा, डाफ है, ये सभी दोस्तों हरियाणा के है, याद रखिए, सॉरी हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? अभी बताएं दोस्तों, असम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में मनाया जाता है बिहू। नेक्स्ट है कि अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? तो अग्निपथ योजना का दोस्तों प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, वीर सेना, नौसेना या वायुसेना में जो सेवा देंगे उसको दोस्तों अग्निपथ योजना के तहत, वो किस योजना के तहत? अग्निपथ योजना के तहत। 87 है कि निम्न में कौन सा सही सुमेल नहीं है? विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट है, 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना दिवस जो कि 4 दिसंबर को, ये भी सही है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विजय दिवस दोस्तों जो कि 16 दिसंबर को, बिल्कुल राइट है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि दोस्तों 14 दिसंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखना है, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात है कि घुड़सवारी करने वाला परिसर को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी करने वाला परिसर का दोस्तों एरिना कहा जाता है। एरिना याद रखिएगा, एरिना, एरिना। फिर दोस्तों देखिए, गोल्फ जो खेल होता है, गोल्फ खेल दोस्तों कोर्स में होता है, ऑप्शन ए पाइए रिंग। रिंग में बताइए दोस्तों, रिंग में क्या खेला जाता है? तो रिंग में दोस्तों स्केटिंग मुक्केबाजी होता है, स्केटिंग मुक्केबाजी याद रखना है। फिर एक होता है रेंज, जो कि ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है, रेंज। तो रेंज में दोस्तों निशानेबाजी और तीरंदाजी होता है। रेंज में क्या? तो निशानेबाजी और तीरंदाजी। फिर दोस्तों मैट होता है, तो मैट में जो होता है या जूडो कराटा खेला जाता है, कराटा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो यूनेस्को हेरिटेज दोस्तों आपको धौलावीरा भी है, मोइदम भी है और शांति निकेतन है। और सबसे नवीनतम दोस्तों हो जाएगा आपका मोइदम, मोइदम सबसे नवीनतम है। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सब है। नेक्स्ट है कि उरुग्वे की मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों, उरुग्वे की जो मुद्रा है वह पेसो है। उरुग्वे की मुद्रा क्या है दोस्तों? पेसो। उरुग्वे की मुद्रा याद रखना क्या है? तो पेसो, पेसो। फिर दोस्तों उरुग्वे की राजधानी आपसे पूछेगा तो मोन्टे वीडियो हो जाएगा, मोन्टे वीडियो। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका टका की बात की जाए तो बांग्लादेश के मुद्रा है टका, और बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछेगा तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामनी नामक चीता ने 5 शौकों को जन्म दिया है? तो कुनो नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ में है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट दोस्तों ये आपका इंग्लिश है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब इसको देखिएगा दोस्तों तो ऑप्शन आपका सी आएगा आंसर। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93 है। तो 93 कह रहा है कि हिंद महासागर में भारत के नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अंडमान निकोबार में स्थापित किया गया था, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है कि तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में दोस्तों जो तेंदुआ की कुल संख्या है वह दोस्तों 86 है, याद रखिएगा कितनी है? तो बिहार में दोस्तों टोटल तेंदुआ 86 है। बिहार की पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा बिहार का, बिहार में 86 है। और भारत में कहा था दोस्तों, तो भारत में टोटल तेंदुआ है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो 13,874 पूरे भारत में है, लेकिन बिहार में दोस्तों 86 ही है। नेक्स्ट है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है। तो LPG में दोस्तों बताइए क्या पाया जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, दोनों प्रोपेन और दोस्तों ब्यूटेन पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आप बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 96
देखिए क्वेश्चन 96 कह रहा है कि वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है। तो यह दोस्तों हाइड्रोजन होता है। वनस्पति तेल में घी बनाने में प्रयुक्त गैस दोस्तों हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है। तो चूने का पानी दोस्तों जो दूधिया होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी में दिया गया है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कि आर्गन का परमाणु क्रमांक है। तो आर्गन का दोस्तों बताइए परमाणु क्रमांक कितना है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक आपका हो जाएगा दोस्तों आर्गन, तो दोस्तों आर्गन का आपका 18 आंसर आ जाएगा, 18। आर्गन के परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, तो 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में आपका 99 है कि यदि एग्जाम को DW, अच्छा ये दोस्तों रीजनिंग है, तो इसको जब बनाइएगा आप तो इसका आंसर आएगा 98 का दोस्तों ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। और जब क्वेश्चन 100 बनाइएगा तो क्वेश्चन 100 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, यानी कि 15 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जब 100 बनाएगा तो इसी सेट के साथ दोस्तों आपका सेट नंबर 1 समाप्त हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। हाँ, इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा।